नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं सूफी आंदोलन से संबंधित इसके संपूर्ण इतिहास के संबंध में। दोस्तों भक्ति आंदोलन को हम लोग नेक्स्ट की वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं सूफी आंदोलन से संबंधित इसकी बेसिक जानकारी यानी कि समान जानकारी के संबंध में। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन चलाया गया था वो मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित था। हिंदू धर्म में जो व्याप्त अंधविश्वासों और धर्म में सुधार करने के लिए दोस्तों भक्ति आंदोलन चलाया गया था, जबकि दोस्तों सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म से संबंधित था और इस्लाम धर्म में व्याप्त दोस्तों अंधविश्वासों, धर्म व शक्ति के बीच अंतर को दूर करने एवं आध्यात्मिक उन्नति करने एवं मानवता की सेवा करने के लिए दोस्तों ये सूफी आंदोलन चलाया गया था। यही उसका मूल उद्देश्य था। इन उद्देश्यों के कारण ही दोस्तों सूफी आंदोलन चलाया गया था। सूफी आंदोलन दोस्तों दो शब्द से मिलकर बना है, सूफी प्लस आंदोलन, जिसमें दोस्तों कहा जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा नामक शब्द से हुई है। इस शब्द का दोस्तों अर्थ होता है पवित्रता, यानी कि दोस्तों सूफी का अर्थ होता है पवित्रता। और इन सूफी संतों ने दोस्तों सूफी आंदोलन को संगीत एवं नृत्य के माध्यम से यानी कि इस मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ाया था, इसे प्रसारित किया था। इस्लाम धर्म में दोस्तों संगीत एवं नृत्य को समा कहा जाता था। सूफी आंदोलन का दोस्तों प्रारंभ ईरान से हुआ था और प्रथम रहस्यवादी सूफी संत मंसूर अल हज्जाज माने जाते हैं, जिन्हें मंसूर हज्जाज के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम रहस्यवादी सूफी महिला संत दोस्तों कौन थी? तो वो थी रबिया। ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों सूफी आंदोलन से संबंधित इसकी बेसिक जानकारी यानी कि समान जानकारी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं सूफी आंदोलन के प्रकार के संबंध में। सूफी आंदोलन के दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार माने जाते हैं। वे प्रकार हैं बासरा सूफी आंदोलन और बेसरा सूफी आंदोलन। बासरा दोस्तों उस सूफी आंदोलन को कहा जाता था जिनके सूफी संत दोस्तों शरीयत कानून पर विश्वास रखते थे। इस्लाम में दोस्तों शरीयत कानून को इस्लामिक कानून के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस्लामिक कानून को ही शरीयत कानून कहा जाता था। जो इस्लामिक कानून पर विश्वास रखते थे उन आंदोलन को बासरा सूफी आंदोलन कहा जाता था। और इसके विपरीत था दोस्तों बेसरा। बेसरा यानी कि शरीयत कानून पर विश्वास जो संत नहीं करते थे उनके आंदोलन को दोस्तों बेसरा सूफी आंदोलन कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं भारत में सूफी सिलसिले एवं उसके संपादक के संबंध में। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग जानेंगे कि सूफी आंदोलन के अंतर्गत भारत में टोटल कितने सिलसिले चलाए गए थे और उन सिलसिलों की स्थापना कहाँ पर कब हुई थी, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूफी आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों भारत में प्रथम स्थापित सिलसिला माना जाता है चिश्ती सिलसिला। इसकी स्थापना 12वीं सदी में हुई थी अजमेर में। किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इसी क्रम में दोस्तों भारत में स्थापित दूसरा सिलसिला माना जाता है सोहरावर्दी सिलसिला। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में मुल्तान में की गई थी बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। बहाउद्दीन जकारिया ने दोस्तों सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी। इसी क्रम में दोस्तों तीसरा सिलसिला माना जाता है फिरदौसी सिलसिला। इसकी स्थापना दोस्तों बदरुद्दीन समरकंदी ने पटना में 13वीं शताब्दी में की थी। और चौथा सिलसिला दोस्तों था सत्तारी सिलसिला, जिसकी स्थापना शेख अब्दुल्ला सतारी ने की थी बिहार में 15वीं शताब्दी में। और इसी क्रम में दोस्तों कादरी सिलसिला आता है। इसकी स्थापना नियामत उल्ला कादरी ने और मखदूम जिलानी ने की थी। यदि दोस्तों आपको कादरी सिलसिले के संस्थापक के रूप में दोनों में से एक ऑप्शन आए तो दोनों आपको याद रखना है, इन दोनों में से कोई भी आपको मिल जाएगा तो राइट आंसर दोनों में से एक हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 15वीं शताब्दी में सिंध के उच्च नामक स्थान पर हुई थी। और इस क्रम में दोस्तों छठा सिलसिला माना जाता है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना दोस्तों भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। कब की थी? तो 16वीं शताब्दी में। और कहाँ पर हुई थी? तो सिंध के उच्च नामक स्थान पर। तो सिंध के उच्च में दोस्तों कादरी और नक्शबंदी सिलसिले दोनों की स्थापना हुई थी। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये थे कुछ दोस्तों सूफी सिलसिले के संपादक और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।
चलिए दोस्तों, अब आइए हम लोग जानते हैं कि भारत में जितने भी सूफी सिलसिले चलाए गए थे, उन सूफी सिलसिलों के संबंध में एक एक करके दोस्तों डिटेल से हम लोग कवर करें। उस क्रम में दोस्तों प्रथम सिलसिला माना जाता है चिश्ती सिलसिला, और भारत में स्थापित दोस्तों चिश्ती सिलसिला प्रथम सूफी सिलसिला माना जाता है। चिश्ती सिलसिले के दोस्तों सूफी संत राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे। राजनीति यानी कि दोस्तों राजाओं के प्रशासन में वे बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे, ना ही उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करते थे। चिश्ती सिलसिले की स्थापना के संबंध में दोस्तों एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये है कि इसकी विश्व में सर्वप्रथम स्थापना किसने की थी, यानी कि सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की थी। तो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने दोस्तों अफगानिस्तान के चिश्त नगर में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। और भारत में दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में चिश्ती सिलसिले की नींव डाली थी। बात करें दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों ईरान के निवासी थे, जो 1192 ईस्वी में महमूद गोरी के साथ भारत आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने दोस्तों सुल्तान उल हिंद की उपाधि भी धारण की थी, और इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों दरगाह अजमेर में स्थित है। इनके गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी माने जाते हैं, और इनके शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख नागौरी को माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं दोस्तों चिश्ती सिलसिले से संबंधित, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत दोस्तों कई संत आते हैं। उनमें से चिश्ती सिलसिले के संपादक यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के संबंध में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं चिश्ती सिलसिले के अगले संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के संबंध में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इसके अलावा नागौरी भी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य माने जाते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, वे दोस्तों बहुत प्रभावित थे। चूँकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से काफ़ी प्रभावित एवं उसके बहुत करीब थे। यही कारण है कि दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही दोस्तों कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। इनके शिष्य दोस्तों बाबा फरीद माने जाते हैं, यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद थे, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, और इनकी दरगाह दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं बाबा फरीद के संबंध में। बाबा फरीद दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम दोस्तों फरीद उद्दीन गंज शक्कर था, और इनसे संबंधित दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये पंजाबी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी दरगाह दोस्तों पाकिस्तान के लाहौर के पाकपट्टन नामक स्थान पर स्थित है, और इनके शिष्य दोस्तों निजामुद्दीन औलिया माने जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों बाबा फरीद से संबंधित, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निजामुद्दीन औलिया के संबंध में देखें तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और हफ्स ए दम के नाम से भी जाना जाता है। ये दो नाम फेमस है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया से संबंधित, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निजामुद्दीन औलिया दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में सबसे प्रसिद्ध एवं उदार संतों में से एक हैं। इनका जन्म दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बदायूं नामक स्थान पर हुआ था। निजामुद्दीन औलिया ने दोस्तों दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया दोस्तों और गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित एक रोचक घटना है, जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस घटना में दोस्तों हुआ यूँ था कि एक बार गयासुद्दीन तुगलक ने अपने दरबार में निजामुद्दीन औलिया को भेंट करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश निजामुद्दीन औलिया ने उनके दरबार में उनसे भेंट करने से इनकार कर दिया था। इस कारणवश दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से काफ़ी चिढ़ जाते हैं, और दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के दौरान निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों दिल्ली से चले जाने के लिए कहते हैं। सही शब्दों में कहें तो गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को धमकी देते हैं, और इस संदर्भ में दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक से वे जवाब देते हुए कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से अभी बहुत दूर था, चूँकि वो बंगाल में था और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में था। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक से कहते हैं कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और आगे कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंच भी नहीं पाते हैं, और रास्ते में ही दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, ये निजामुद्दीन औलिया ने किसे कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। और गयासुद्दीन तुगलक से दोस्तों भेंट करने से इनकार किसने किया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने किया था। निजामुद्दीन औलिया का दोस्तों मकबरा
दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण दोस्तों MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों तुगलक वंश के शासक माने जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया के दोस्तों एक प्रसिद्ध शिष्य हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। इन्होंने दोस्तों दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। गुरु ने दोस्तों 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा और शिष्य ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। इसके अलावा दोस्तों अमीर खुसरो के अलावा निजामुद्दीन औलिया के चिराग दहलवी भी शिष्य थे। ये कुछ पॉइंट है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया से संबंधित जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आइए हम लोग जानते हैं अगले सूफी संत शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी के संबंध में। नसरुद्दीन चिराग दहलवी दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। इनसे रिलेटेड दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है और ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी के क्रम में अगले संत हैं शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती दोस्तों अकबर के समकालीन माने जाते हैं। इनका मकबरा दोस्तों फतेहपुर सिकरी में स्थित है और इनके मकबरे का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। अकबर से काफ़ी करीब थे दोस्तों शेख सलीम चिश्ती। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से ही दोस्तों अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था, जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं। सलीम जहांगीर का वास्तविक नाम था। तो जहांगीर का जन्म ही भी दोस्तों शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुआ था। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं सोहरावर्दी सिलसिले के संबंध में। चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत दोस्तों हम लोग जितने भी संत आते थे उनके बारे में डिटेल से कवर कर चुके हैं। अब आइए हम जानते हैं सोहरावर्दी सिलसिले के संबंध में। इनके संत दोस्तों राजनीति में पूर्ण रुचि रखते थे, जबकि हमने पढ़ा था कि चिश्ती सिलसिले के संत बिल्कुल भी राजनीति में रुचि नहीं रखते थे। सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक दोस्तों माने जाते हैं बहाउद्दीन जकारिया। इन्होंने मुल्तान में सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी। बंगाल में दोस्तों सोहरावर्दी सिलसिले का प्रचलन बहाउद्दीन जकारिया के शिष्य शेख तबरीजी ने किया था। इल्तुतमिश ने दोस्तों बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की पदवी दी थी। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। इल्तुतमिश दोस्तों गुलाम वंश के शासक माने जाते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं फिरदौसी के संबंध में। फिरदौसी सिलसिले के संबंध में देखें तो दोस्तों इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। कहाँ पर? तो बिहार के पटना नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं अगले सिलसिले कादरी सिलसिले के संबंध में। कभी कभी दोस्तों आपको सिलसिले के स्थान पर संप्रदाय शब्द भी मिल सकता है, तो संप्रदाय कहें या सिलसिला बात एक ही है। कादरी सिलसिले की स्थापना के संबंध में भी दोस्तों 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये है कि सबसे पहले विश्व में कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल कादिर जलानी ने की थी। और भारत में दोस्तों कादरी सिलसिले की स्थापना नियामत उल्लाह कादरी और मखदूम जिलानी ने की थी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कादरी सिलसिले के दोस्तों एक प्रमुख संत हैं जिनका नाम है मियाँ मीर, जिन्होंने दोस्तों अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। आज भी दोस्तों अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसकी नींव रखी थी मियाँ मीर ने और आगे चलकर दोस्तों सिख गुरु रामदास ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। तो ये भी पॉइंट दोस्तों आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस सिलसिले के संत उदार प्रकृति के माने जाते हैं। तो किस सिलसिले के संत दोस्तों उदार प्रकृति के थे? तो कादरी सिलसिले के संत दोस्तों उदार प्रकृति के माने जाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं नक्शबंदी सिलसिले के संबंध में। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना दोस्तों ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। इसकी स्थापना हुई थी सिंध के उच्च नामक स्थान पर। इसके संत दोस्तों कट्टरपंथी संत माने जाते हैं, जबकि उदार प्रकृति के संत दोस्तों कादरी सिलसिले के संत माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उदार नीति का पूर्णतः विरोध करते थे। इसके संत कट्टरपंथी प्रकृति के थे, क्योंकि दोस्तों ये शरीयत कानून पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब भी एक कट्टर मुसलमान थे और इन्होंने एक कट्टर सिलसिले का समर्थन किया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं दोस्तों नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो कंटेंट की PDF दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों भक्ति आंदोलन से संबंधित थ्योरी वीडियो और MCQ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।